आदाब, मैं हूं इम्तियाज़ खलील। दोस्तों, आप और हम सब बचपन में स्कूल और कॉलेज में जो चीज़ें बहुत याद रहती हैं उनमें से एक चीज़ ये भी है कि हम पिकनिक पे जाया करते थे, हम ट्रिप पे जाते थे अपने असातिज़ा की सरपरस्ती में और मुख्तलिफ़ जगहों को देखते थे। इस हवाले से आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो माहौल ही यही है, साल के हम उस हिस्से में हैं जब स्कूल और कॉलेजेस में कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जब कहना चाहिए स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और ऐसे ही माहौल में स्कूल से ट्रिप्स भी जाती हैं, पिकनिक के लिए भी बच्चे निकलते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे ज़िंदगी भर बच्चे याद करते हैं। एक ज़माने तक आपको हमें याद होगा कि हम जब जाते थे ट्रिप पे या पिकनिक पे तो किसी किले पे चले गए। अब उस किले पे चढ़ना, उस पर हमारे टीचर्स के ज़रिए जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो बार बार बताई जाना कि ये क्या था, वो क्या था। तोप नज़र आ रही है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, जिससे हमारा जो इंथुजियाज़म जो है वो बढ़ता भी था, मालूमात भी होती थी, पिकनिक भी होती थी। फिर कभी किसी प्लानिटोरियम में लेके चले गए, वहाँ पे हम फल्कियात को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी ज़मीन और पूरी ये कायनात किस तरीके से जो है वो हमारे सामने है। फिर किसी लाइब्रेरी में चले गए, किसी अखबार के दफ्तर में चले गए, किसी कंपनी के प्रीमाइसेस में चले गए। इसमें मकसद ये था कि एक तो तफरीह भी हो जाए, एंटरटेनमेंट भी हो जाए और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी मिले। लेकिन ये शिकायत बहुत आम है और आप तक भी पहुंचती होगी, जो हम आपके गोशुगुजार करना चाहते हैं वो ये कि अब स्कूल्स और कॉलेजेस में पिकनिक के लिए अगर बच्चे निकल रहे हैं तो वो 90% अम्यूज़मेंट पार्क्स में जा रहे हैं। वो किसी वाटर पार्क में या किसी ऐसे ही पार्क में जाते हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि एक सिंडिकेट है जो टीचर्स को अप्रोच करता है और उनको बताता है, उनको बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं, उनको डिस्काउंट्स की बात की जाती है और ये जो है वो सीधे स्कूल्स और कॉलेजेस से निकल करके किसी वाटर पार्क में, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं और वहाँ से दिन गुजार के आ जाते हैं। हो सकता है आप कहना चाहिए, इसे मना तो नहीं किया जा सकता, 2-4 साल में किसी एक मरतबा इसे किसी पार्क में जाएं तो कोई मजाके की भी बात नहीं है। लेकिन हुआ यह है कि ऐसा करने से वो जो तारीख़ी जगहों पे जाने का मामला था, वो जो लाइब्रेरीज़ में जाने की बात थी, वो जो कहना चाहिए चिड़ियाघर जाने की बात थी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे श्रिंक हो गई हैं और ये सब के सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क्स तक मुक़य्यद हो गई हैं। इसमें जो चीज़ सामने आई है वो दो जो शॉकिंग हैं वो ये कि एक तो ये कि ये अप्रोच करते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क वाले जो है वो अप्रोच करते हैं स्कूलों को और इनकी जो मार्केटिंग टीम जो है वो हेवीली जो है स्कूल्स और कॉलेजेस में इन्वेस्ट करती है। पहले वहाँ जा कर के लोग पहुँचते हैं और फिर ये उनको कहना चाहिए अपनी स्कीम्स बताते हैं, अपनी चीज़ें, अपनी राइड्स के बारे में बताते हैं और उनको ल्योर करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं कि वो साल में वहीं जाए। इस हवाले से पूरा एक सिंडिकेट है बस वालों के साथ भी, बल्कि मुंबई की कुछ स्कूलों में तो यहाँ तक शिकायत है कि कंपलसरी किया जाता है कि हर बच्चे को जाना ही है। दूसरी बात यह है कि फॉर्म्स तक साइन करवाए जाते हैं कि अगर कुछ आपके बच्चे को होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल के ऊपर नहीं है। जब आप ले जाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं तो इस तरीके से इस जिम्मेदारी से अपने आप को किनारे करना बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है। दूसरी और सबसे अहम बात जो ये है कि स्कूल से जो ट्रिप और पिकनिक जाती है इसमें बच्चों से पैसा जमा किया जाता है और जो टीचर्स इसे ले जाते हैं वो फ्री में जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप सैलरीड हैं, आपको पैसे मिलते हैं, बच्चों के पैसे, आपकी औलाद के जैसे जो बच्चे हैं उनके पैसों से आप मज़ा करें और ये बहाना करें कि हम चूँकि उनको संभालते हैं, हम चूँकि इंतज़ामात करते हैं इसलिए हम ये कह रहे हैं। ये बिल्कुल गैर अखलाकी बात है कि टीचर जो है वो बच्चों के पैसे से अपनी तफरीह करे। अच्छा, यहाँ आसान है, एक जगह लेके चले गए, अपनी तफरीह की, बच्चे अपने तौर पे तफरीह कर रहे हैं, चले आए। दूसरी जगहों पे जाने में ये मसला है कि आपको फिर उस जगह की तारीख़ी इंपॉर्टेंस आपको ख़ुद मालूम हो, आप उसके बाद बच्चों को बताएं। इसीलिए इससे राय फरार इख्तियार करते हुए अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाया जा रहा है और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। अच्छी खासी कहने चाहिए पैसे लिए जा रहे हैं। एक स्कूल के बारे में हम देख रहे थे 3,000, 2,500, 2,000 रुपये इस तरीके के पैसे लिए जाते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि स्कूल में हर तरीके के बच्चे होते हैं। जब बच्चे ऐसी जगहों से वापस आते हैं और वो बच्चे जो नहीं जाने पाते हैं, गरीब होते हैं, उनके दरमियान जब ये गुफ्तगू होती है तो वो जो महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें एक कहना चाहिए ऐसी राह इख्तियार की जाए जो बीच की राह हो,
आप कभी कभी वहाँ पे भी चले जाएं, लेकिन करीब में, दूर पे, तारीख़ी जगहों पे और फिर साइंस सेंटर्स में, ऐसी जगहों पे अगर आप जाते हैं तो ये जो ट्रिप्स थी, ये जो पिकनिक्स थी ना, देखिए तालीम का जो मामला है, एजुकेशन का जो मामला है, उसमें ये है कि आप छुट्टियां भी ऐसे गुजारते हैं कि उसमें आप कुछ सीखते हैं। ये जो है वो मकसद जो है आपके सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क जाने से फौत होता है, और ये तो बिल्कुल गैर अखलाकी है कि आप बच्चों के पैसों से असातिज़ा जो है वो अपनी सैर करें। इसीलिए आप देखिए कि हर स्कूल में 2-4 ही लोगों का एक ग्रुप होता है, वही इन सब चीज़ों में आगे होता है, इनमें सबको शामिल भी नहीं किया जाता। कुछ लोग अखलाकी तौर पे जब देखते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि एक ऐसी चीज़ जो तफरीह के साथ तालीम और मालूमात भी फराहम करती है, उससे उसके सही मकासद हासिल हों। अब इसमें स्कूल इंतज़ामिया ख़ुद इस पे गौर करे। मैं जानता हूँ, ऐसी स्कूलों के बारे में जानता हूँ जिनकी अपनी फ़ीस 200-300 रुपये है, वो फ़ीस देने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, ठीक से नहीं दे पाते हैं। वहाँ पे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये के इस तरीके की जो है पिकनिक्स के लिए लोगों को लेके जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी, बहुत ज़रूरी हो चुका है कि असातिज़ा इस पर गौर करें, मैनेजमेंट के लोग इस पर कदगन लगाएँ। और तीसरी और सबसे अहम बात ये कि माँ बाप जो है इस पे तवज्जो दें। माँ बाप जब तक, आज पीटीए के बगैर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन हर जगह मौजूद है, आप उस हवाले से कहना चाहिए इस पे आवाज़ उठा सकते हैं। और एक तरीके का जो बिज़नेस मॉड्यूल हो चुका है, आप इसको बस्ट कर सकते हैं और इसको एजुटेनमेंट जिसे कहते हैं कि एजुकेशन भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो, उसका जो असल मकसद था वहाँ पर आप लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।